एथेल की दुनिया एक ऐसा क्षेत्र था जो तत्व युद्ध से खंडित हो गया था। इसकी भूमि आग की ज्वालामुखी साम्राज्य और तूफान से प्रभावित एर्थोस डोमिनियन के बीच प्राचीन संघर्ष से घायल हो गई थी। वोलारियन पक्ष से खड़ा था केलन क्रिम्सन सियन, एक युवा निर्दयी जनरल। उसकी सुनहरी आंखें महत्वाकांक्षा और आग पर महारत से जल रही थी। वह अपने साम्राज्य के कठोर आदेश का प्रतीक था, एर्थोस को अराजक खतरों के रूप में देखता था। उसने उसे प्रस्तुत किया एर्थोस की स्टॉर्म ब्लेड लायरा, उग्र रूप से स्वतंत्र। उसके चांदी के बाल और नीलमणि आंखें अवज्ञा से चटकती थीं, हवा और बिजली का उपयोग करती थीं। उसने वोलारियंस को दमनकारी आक्रमणकारियों के रूप में देखा। किसी भी कीमत पर विरोध किया जाना चाहिए। उनकी पहली मुठभेड़ एक भव्य युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक खतरनाक गुप्त छापे के दौरान हुई थी। कैलिन एर्थोस क्षेत्र में गहराई में एक रणनीतिक कलाकृति की तलाश में था। केवल लायरा के लिए आए, उसे रोको। उनकी टक्कर शानदार थी। आग ने हवा और बिजली को एक विनाशकारी शक्तिशाली नृत्य में मिला दिया। वे बराबर थे। उनकी दुश्मनी हर प्रहार के साथ स्पष्ट थी। जादू का अचानक उभार, शायद उनका तीव्र विरोध से जन्म हुआ, जिसने उन्हें एक ढहती हुई प्राचीन खंडहर के भीतर फंसा दिया। अपनी सेना से कट जाने के बाद जीवित रहने के लिए अनिच्छा से सहयोग की मांग की गई। कैलेन, जो कमान के आदी थे, खुद का सम्मान करते हुए पाए गए। लायरा की संसाधनशीलता। लायरा, जिसने सभी वोलारियनों को निर्दयी माना, कैलेन के व्यावहारिकता और भेद्यता के संकेतों से चकित थी। खंडहरों के माध्यम से उनकी यात्रा खतरे और निरंतर से भरी हुई थी। तनाव। उन्होंने बहस की, चुनौती दी और मौखिक रूप से एक दूसरे पर वार किया। लेकिन खतरे के साझा क्षणों में एक संकीर्ण पलायन, बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी जादू को जोड़ना एक नाजुक समझ खिलने लगी। केलन बुद्धिमान। मैंने लायरा की उग्र सुरक्षा देखी, जबकि लायरा ने कैलेन द्वारा उठाए गए बोझ को देखा। धीरे धीरे उनकी घृणा की गर्मी बदल गई। यह एक अलग तरह की गर्मी बन गई, एक उबलता हुआ वर्जित आकर्षण। सम्मान और अनिच्छापूर्ण प्रशंसा ने एक निर्विवाद चिंगारी को बढ़ावा दिया। चुराई हुई झलकें, विद्युतीय जागरूकता, आकस्मिक स्पर्श, प्रत्येक संपर्क एक तीव्र, अनकहे अंतर्धारा के साथ कंपन करता था। वे अंततः भाग गए। अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया। अपने घुटों में लौटते हुए वे अभी भी अपने लोगों की नजरों में दुश्मन थे, लेकिन अब एक गुप्त संबंध से बंधे थे जो उनके कर्तव्य के नीचे जल रहा था। भविष्य की लड़ाई चार्ज की जाएगी, इस अनकहे समझौते के साथ। क्या वे राष्ट्रीय अपेक्षाओं के आगे झुकेंगे, या क्या उनका निर्विवाद बंधन एक ऐसा मार्ग बनाएगा जो या तो उनकी टूटी हुई दुनिया को ठीक कर सकता है या उसे पूरी तरह से तोड़ सकता है।